नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव रहमतपुर में। 3 गांव जुड़ते हैं यहाँ, सिकंदरपुर, रहमतपुर और गढ़वाड़ा। आज यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट जाहिद हुसैन पहुंचे तो जाट समाज के लोगों ने भी उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया। क्या जो ऐलान हुआ है वो जब 20 तारीख को वोट डलेगी तब तक भी खड़ा रहेगा, और किस जगह आज आज़ाद समाज पार्टी का चुनाव खड़ा है उसी बारे में हम बात करेंगे आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन जी से। और यहाँ जो जाट समाज के लोग मौजूद हैं वे किस सोच के साथ आज़ाद समाज पार्टी और कैथली को वोट देने वाले हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो जाहिद भाई, जो स्वागत सम्मान आपका हो रहा है आज यहाँ जाट समाज ने किया, क्या आपकी भावना है? देखो सर, आज मुझे रहमतपुर में जाट समाज ने मुझे बुलाया था और मुझे अपना समर्थन दिया है और मुझे बहुत खुशी और बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी दुआओं से, अपने प्यार से, अपने आशीर्वाद से मुझे नवाजा और कहा कि हम आपके साथ हैं और हम बड़ी मेहनत करके आसपास के इलाके में भी, अपने रिश्तेदारों में भी, अपने परिवार में भी एकजुट होकर के आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन करते हैं और आपको चुनाव जिता करके ही बैठेंगे, उससे पहले हम सांस नहीं लेंगे, ये कहना है। तो आपका जो मेन समीकरण था वो था मुस्लिम प्लस दलित। ऐसे में जब जाट समाज के और कई और समाज के लोगों का भी समर्थन आपको मिल रहा है तो आप अपना चुनाव कहाँ खड़ा पा रहे हैं? देखो, हमारा चुनाव बहुत अच्छा है और जीत का चुनाव है। अभी तक जैसे आपने कहा दलित और मुस्लिम समाज के वोट की बात, अभी जाट समाज ने हमें पूरा समर्थन दिया है और जाट समाज हमारे साथ है और बाकी और समाज का भी हमें वोट मिल रहा है। आज़ाद समाज पार्टी के नेता है कामरान भाई। तो कामरान भाई, दिन रात की मेहनत चल रही है, चुनाव की स्थिति क्या है? देखो अमरीश भाई, आप भी लगातार यहाँ कवरेज कर रहे हो। चुनाव मेरे से अच्छा आप जानते हैं। चुनाव हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। जिस तरीके से हमारे जो जाहिद भाई प्रत्याशी है, सीधे और सज्जन आदमी हैं, इनका कोई विरोध नहीं है। क्षेत्र में सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का साथ इनको मिल रहा है। आज हम रहमतपुर में हैं। रहमतपुर में जिस तरीके से जाट समाज ने एकजुट होकर जाहिद भाई को समर्थन किया है, इससे पहले भोपा में जो जाट समाज ने जाट महासम्मेलन करके जाहिद भाई को समर्थन दिया था, उसका हमें खासकर जाट समाज में बहुत सहयोग मिल रहा है। क्या कहना चाहोगे भाई जी, कहाँ खड़ा है चुनाव सभा भाई? चुनाव अपना बहुत अच्छी जगह खड़ा है, क्योंकि जो चुनाव का एक जो समीकरण होता है अमरीश जी, वो आपके सामने है और आप मुझसे ज़्यादा इस क्षेत्र से वाकिफ़ हो। आप जगह जगह गांव दर गांव जा रहे हैं, इस सब चीज़ों को देख रहे हो। तो एक तरीके से आप देखें, जैसे हमारे कहानी चल रही थी कि जी दलित और मुस्लिम, उसके साथ साथ जो है हमें और भी सभी समाज का वोट मिल रहा है, चाहे वो जाट समाज हो, गुजर समाज हो, पाल समाज हो, सैनी समाज हो। और जाहिद भाई जो है बड़े भोले और सीधे आदमी है और इस क्षेत्र के आदमी है, लोकल के आदमी है, किसान परिवार से है, किसानों की समस्या को जानता है। उन सभी चीज़ों को देखते हुए लोगों का रुझान बन रहा है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि लोग अपना पूरा सहयोग देंगे और चुनाव जिता के भेजेंगे। तो अब जाट समाज के लोगों से भी बात करते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर, किस आधार पे चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट दे रहे हैं, कैथली का बटन दबाने के मूड में है। तो ताऊ जी, क्या नाम है? नरेंद्र सिंह जी। तो आज आपने जाहिद हुसैन जी को समर्थन देने का ऐलान किया है, वजह क्या है? वो अच्छे आदमी हो, बढ़िया इलाके के आदमी हो, बहुत सज्जन आदमी हो। इन्होंने हमने ऐलान कर दिया वोट देंगे ना, बढ़िया छकाएगी और भी दिलाएंगे वोट ना। अभी जाहिद भाई 23 तारीख को जब ईवीएम खुला, यहाँ के देखते ही रह जा कि वोट गई कहाँ। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। जब देखे जब गाँव का बक्सा खुलेगा, अब लोग क्या फ़ायदा कहे तो कोई फ़ायदा नहीं। जब बक्सा खुला जब पता लग जाएगा आपको। कहा जा रहा है कि भाई समाज एक तरफा जा रहा है मिथिलेश पाल जी की तरफ। कोई नहीं जा रहा जिन्होंने तो देखो वो अफवाह तो सब क्या करो, कोई किसी गुड़िया कोई किसी, और जो गुड़िया चला जा फिर नहीं कहाँ से हो जाएंगे। बहुत बढ़िया वोट मिलेंगे तो तुम घबराओ इस बात से। क्या नाम है भाई? मेरा नाम सत्येंद्र है भाई। क्या माहौल देख रहे हैं आप चुनाव को लेकर? बढ़िया माहौल है जी, और बहुत बढ़िया आदमी है भाई जाहिद। नई पार्टी है जी इनकी, भविष्य को जितने भी हैं और आगे का मतलब सारे के सिस्टम को बढ़ाने वाली पार्टी है जी। काम जैसे वोट दे रहे हैं जी, वोट भी बहुत है जी और सपोर्ट भी बहुत है इनकी। इतने बढ़िया भाई हैं जाहिद हमारे। सबसे ज्यादा यही माना जा रहा है कि भाई जाट समाज की वोट तो लगभग एक तरफा ही राष्ट्रीय लोकदल को जाने वाली है। यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सिकंदरपुर प्रधान सोमपाल जी, सिकंदरपुर प्रधान सिकंदरपुर सोमपाल प्रधान हूँ मैं। सिकंदरपुर प्रधान हूँ मैं, सिकंदरपुर का सोमपाल प्रधान जी। मैं जो कहना बस आपका मौज में
आप आए भाई साहब, हमारे विधायक साहब आए बेचारे भाई, बहुत बड़ा सम्मान हो, चार भाई बैठे बड़े छोटे बैठे भाई, बड़ा सहयोग हो और भाई सबको मिलकर बड़ा भाइयों को सहयोग देंगे भाई, वोट देंगे भाई को, सबका सम्मान और सबका विकास। क्या कहना चाहोगे, क्या नाम है आपका? चैक सिंह जी। ठीक है जी, विधायक साहब आप आए यहाँ पर, इनका सम्मान हो और इनको वोट दी जाएगी। मंदिर से बोल रहे हैं कुछ चैक सिंह जी? हाँ जी, गला पड़ रहा है, वो तो नजला जुकाम में रहा है। चलने की तरफ बोल दूंगा, यस भाई ठीक है साहब जी। आपके साथ आएंगे, हाँ जी, चाक सिंह आ गए। आपको मतलब वो सम्मान करेंगे, आपका इस सम्मान अब भी कर रहे हैं और 20 तारीख में करेंगे जी। ठीक। ताऊ जी क्या माहौल महसूस कर रहे हैं? बढ़िया माहौल चल रहा है जी, आपको साथ हम तो यही भी हैं आपके लिए साथी। मैं तो मीडिया से हूँ, मैं क्या चुनाव लड़ रहा है? ये चुनाव तो लड़ रहे जाहिद भाई या आपकी मिथिलेश पाल लड़ रही? आप ही लड़ रहे हैं, बस समझे जब ज़्यादा होता आप ही लड़ रहे हैं अब तो। नहीं, माहौल क्या है गांव में? माहौल तो बढ़िया चल रहा है जी, माहौल में क्या दिक्कत है। हाँ जी, तो जो ऐलान आज आप लोगों ने किया जाहिद भाई के समर्थन का, लगेगी आप दबा का बटन 20 तारीख को? बिल्कुल गारंटी कौन गारंटी, सा नल? बिल्कुल ओके। कौन सा दबागा? नल दबागा, केतरी दबागी, क्या दबागा? केतली और जब चाय की केतली पी ली तो चाय है जी। सच्ची कह रहे ये चाचा? हाँ जी, हम वोट जाहिद भाई को देंगे जी। वजह क्या है? वजह क्या है? चूंकि बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं होने की, जाट समाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पार्टी को वोट देगा। अजी पड़ोस का आदमी, बढ़िया आदमी, इस वजह से वोट देंगे। तो स्थानीय कैंडिडेट है इसका, ये वजह बन रही है। कुछ और भाई भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। दोस्त क्या नाम है? मेरा नाम मोहित कुमार है जी। तो मोहित भाई, आज आप लोगों ने बड़ा ऐलान कर दिया यहाँ पे जाहिद हुसैन जी के समर्थन का, तो ये ऐलान वाकई जमीन पर उतरेगा या नहीं उतरेगा? जमीन पर उतारने के लिए ही प्रोग्राम कराया है। देखो जी, समस्या कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो सभी आदमी, लोकल आदमी, आम से आम आदमी भी कैंडिडेट तक संपर्क कर ले। जो अदर कैंडिडेट है वो कुछ ही लोगों के संपर्क में रहते हैं। हम जैसे आम आदमी के संपर्क ना उनके नंबर है, हम तो किसी और के पास जाएंगे कि फला काम हमारा करा दो जी, फला मोबाइल नंबर नहीं, हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं ना, हमारे पास वे आना चाहते लोग। वे राजनीतिक सिस्टम से जुड़े रहते हैं, राजनीतिक पार्टियों से ही वे मिलकर बात करते हैं। एक आम आदमी के पास किसी भी अच्छे कैंडिडेट का, किसी भी अच्छी पार्टी का कोई मोबाइल नंबर, कोई संपर्क नंबर भी नहीं है। तो हम ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो लोकल कैंडिडेट है, एक आम आदमी भी, लोकल से लोकल आदमी भी जाहिद भाई से संपर्क कर सको। लोकल कैंडिडेट, अगर बाइक भी है तो बाइक उठा कर जा सको, या नहीं जी? अब बताओ, मिथिलेश पाल पहले भी चुनाव लड़ी यहाँ, कादिर राणा चुनाव पहले भी लड़े यहाँ से, जीते, कोई मालूम प्रोग्रेस नहीं हुई ना, फिर कोई आया यहाँ पर ना कोई काम हुआ, ना ही किसी के पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर रहता। ये 1 महीने की इनकमिंग के नंबर रहते हैं, जो नंबर बनते जा वे फिर खत्म हो जा, वे सिम ही बंद हो जा, बात खत्म हो जा, ये लोकल जो ब्रांच खुल रहे हैं ये भी बंद हो जा, नंबर ही नहीं पाते उनके। तो क्या करो जी, उनका क्या संपर्क करो? अगर हमारा कमजोर है, हल्का है, टूटा फटका हमारा है, जैसा भी अपने के बाद जाकर बैठ सको, या नहीं जी? बड़े कैंडिडेट बड़े लोगों से संपर्क करते हैं। एक धरती पर जो जमीन पर नॉर्मल आदमी रहता है उनसे संपर्क नहीं करना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है जो राजनीतिक लोग हैं उन्हीं के अंडर में वोट है, एक आम आदमी की कोई वोट की वैल्यू नहीं मानते हुए। तो हमें ऐसा लगा कि हमारा नज़दीक का कैंडिडेट है, हमें इनसे संपर्क करना चाहिए, इसलिए हमने ये जो है मीटिंग की। और जो हमने ये मीटिंग करी ये हमारा बक्सा ही बताओगा, और जो भी आप रिजल्ट देखो, रिजल्ट का पता लगेगा आपको। देखो ऐसे तो आदमी कुछ भी बोल दे, हमारे मन में थी इन्हें वोट देने के लिए, इसलिए हमने यहाँ तक इनसे संपर्क करा। तो सिर्फ स्थानीय कैंडिडेट हैं इसलिए आप लोग समर्थन कर रहे हैं, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जिस नीतियों को लेकर चल रहे हैं उनका भी असर चुनाव पे है? जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वो बहुत अच्छे विचार लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं। बाकी जो कैंडिडेट हैं वो उन्होंने सबका पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया है, आज तक का इतिहास गवाह है। ठीक है जी, पिछला जो चुनाव था विधानसभा का, ये लड़का और मैं लड़का मेरे पर मुकदमे गिर गए थे वहाँ पोलिंग पे, दोनों पे हमारे पास मुकदमे गिर गए थे पोलिंग पे, कोई पूछने नहीं आया। आर्मी के साथ हमारा झगड़ा हो गया था, कोई पूछने नहीं आया, हमने खुद अपना झंझट झेला। हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हैं, जाहिद भाई आए, इनका सम्मान करा, और मैं बता रहा हूँ आपको कि 2200-2300 वोट गिरेंगी इस गांव में, 3 जगह वोट गिरेंगी, और भगवान ने अगर चाहा तो 800-900 वोटों से इन्हें जिता कर भेज जाएगा। बड़ा दावा हो गया 800-900 वोटों से जिताने का, जमीन पर उतरेगा ये ऐलान? हाँ जी, जमीन पर उतरेगा जी। पहली बार ये किसान के परिवार से आए हैं और किसानों की सुनेंगे।
और लोकल के हमारे, कभी भी चले जाऊँ किसी भी टाइम, रात को किसी भी टाइम। ठीक है जी। तो यही मुद्दे हैं कि मुद्दे और भी हैं? मुद्दे तो और भी बहुत है जी। और उनसे गिला शिकवा कुछ नहीं है जी। उनसे गिला शिकवा कुछ नहीं है। वो उन्होंने वोट मांगी, उन्हें छका के वोट देंगे। बाकी कोई गिला शिकवे होंगे वो बाद में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ ज़्यादातर किसान परिवारों से जुड़े लोग हैं और जाट समाज तो किसान परिवार से ही जुड़ा हुआ है, तो कितना असर खेती किसानी से जुड़े मुद्दों का, गन्ने के भुगतान का, गन्ने के भाव का इस चुनाव पे? गन्ने के भाव का है जी, गन्ने का ही किसान का ही मुद्दा है जी यहाँ से, नाल इसका रजवाए का, पानी का, इन सब चीज़ों का है जी। क्या कहना चाहोगे भाई जी? भाई साहब देखो, मतलब जो मिथिलेश बिहारी नु तो कुछ नहीं, जाट समाज जो हो मतलब दोनों तरफा वोट देता हो नु, थोड़ा ही मतलब किला मिथिलेश को देता का बहुत अच्छी जगह हो रहे, कुछ साठ जाट इसकी शायद मतलब काजीराना की सब तरह का काम है। तो हम तो भाई साहब हमने ये बुलाया जाहिद, हम वोट देंगे, गारंटी से वोट देंगे बिल्कुल। अच्छा, गांव का माहौल आप पूरा, अगर गांव का माहौल जैसा इन भाई ने बताया, पूरे गांव का माहौल क्या कह रहा है आज के, कितनी वोट किधर जा रही है? देखो मेरी बात सुनो, मतलब सही तो मैं कह नहीं सकता, पर जो जाट समाज हो, जाट फिलहाल अभी तिड़ा बीड़ी है, फिलहाल बिल्कुल तिड़ा बीड़ी है, गारंटी से बिल्कुल एक तरफा मिथिलेश को वोट नहीं दे रहा। हाँ जी, बिल्कुल हकीकत बात है। तो कितनी वोट किधर को जा रही हो? देखो मैं ये तो बिल्कुल आइडिया, मेरे बिल्कुल सटीक आइडिया दे नहीं सकता, पर हाँ कुल मिलाकर जब भाई साहब इन्होंने बुलाए हैं, गारंटी से वोट इन्हों कम से कम 30% वोट मेरे गांव में से मिलेगी, जाटों में से, गारंटी पक्की बात है। तो जाट समाज के लोगों ने आज स्वागत किया रहमतपुर में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन का और समर्थन देने का ऐलान कर दिया, और ठोक के कह रहे हैं कि भाई 1/3 वोट, हालांकि एक भाई ने तो दावा कर दिया कि भाई 800 से 900 वोटों के अंतर से जाहिद हुसैन इस गांव से जीत कर निकलेंगे, लेकिन ये जो आज दावे हुए हैं ये ज़मीन पे कितना उतरेंगे, ये तो जब 23 तारीख को ईवीएम खुलेगी तो पता चलेगा।